तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब साइबर क्राइम से बचना है तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, है ना। यू हैव टू, बिकॉज इस दुनिया की, असली दुनिया की एक मानसिकता को क्या बोलते हैं, माइंडसेट। माइंडसेट किस चीज से बनता है, एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन, इंस्टिंक्ट्स, ये सब चीजें मिलके और भी चीजें होंगी, आपका माइंडसेट बनाती हैं एक मानसिकता। वो मानसिकता असली दुनिया के लिए है, वर्चुअल दुनिया के लिए नहीं है। मैंने बोला वो भी एक दुनिया है, तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जैसे कि इंस्टिंक्ट है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं कि आप अगर असली दुनिया में रहते हो तो हम सब की एक इंस्टिंक्ट होगी, हम सब ऐसे हैं, कोई उसमें अलग नहीं है, ये ऐसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है वो, जो हमें दिखता है हम उस पर विश्वास करते हैं, जो हमें सुनता है हम उस पर विश्वास करते हैं, और उस आधार के पे अपना फिर एटीट्यूड, बिहेवियर, जो भी एक्शन, रिएक्शन, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, वैसा करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव सीन और व्हाट वी हैव हर्ड एंड बिकॉज वी बिलीव इट, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। तो मैं ये बैठे हैं मेरे सामने व्हाइट शर्ट पहन के, अगर कोई मेरे को आके बोले नहीं व्हाइट थोड़ी है तो ग्रीन है, तो मैं मानूंगा क्या, मैं नहीं मानूंगा, मेरे को व्हाइट दिख रही है तो मेरे व्हाइट है। तो व्हाट यू सी और व्हाट यू हियर यू बिलीव एंड देन यू टेक सम एक्शन, रिएक्शन, डिसीजन, व्हाटएवर। बट इन द वर्चुअल वर्ल्ड अगर आप ये इंस्टिंक्ट को लगाने लग गए, जो आप लगाओगे, बिकॉज मैंने बोला ना मानसिकता वही रहती है, आप तो सोचते गतिविधि है कि जो दिखा या जो सुना उस पर विश्वास किया और फिर कोई गतिविधि संचालित करी, फिर क्या होगा, फिर तो आप कभी ना कभी कोई गलती करोगे, क्योंकि इस दुनिया में तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं आपको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, सोच समझ के। इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज योर माइंड सेट, आई नो इट, कि मैंने बोल दिया मानसिकता बदल दो और आप मानसिकता बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। मुश्किल है बट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, कॉन्शियसली करना पड़ेगा, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको खुद ही मालूम है, तो आप उसको सबको लागू करोगे, तब आप जाके वो मानसिकता को थोड़ा मॉडिफाई कर पाओगे और फिर आप थोड़ी बहुत सुरक्षित होना प्रारंभ करोगे। अभी आपने सब लोगों ने वो दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है वर्चुअल वर्ल्ड का, सुरक्षा का। बस आप इंतजार में हो कौन अंदर आ जाए और आपके ऊपर क्राइम कर दे। यू आर ऑल अवेलेबल फॉर क्राइम एंड दिस आई एम श्योर। It will not take me more than 2, 3, 4, 5 days to commit crime on any one of you. I am not even a cyber criminal. I can do it through my experience. पर वो क्रिमिनल का तो काम ही वो है, तो उनने अगर एक बार इनको टारगेट चुन लिया तो फिर इनका बचना बहुत मुश्किल है। जब तक इनने अपनी मानसिकता नहीं बदली, जब तक इनने अपने उस आधार पर व्यवहार नहीं बदला, वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग बिफोर आई गो टू द प्रेजेंटेशन, मैंने आपको बोला था पहला एक ही तरीका है अवेयरनेस साइबर क्राइम से बचने का, तरीका ये एक है। क्यों मैंने ये बोला मैं आपको ये बताऊंगा। मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि देखिए मैं उदाहरण के साथ आपको बता देता हूँ, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। फेसबुक, ठीक है, फेसबुक इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग, ये आप सब लोग जानते हैं। 2 बिलियन या 2.5 बिलियन लोग उसके सदस्य हैं, है ना। तो 250 करोड़ नीरी अमेरिका की जनसंख्या जितना। बट एनीवे, आप भी करते होंगे शायद, मैं भी करता हूँ। जस्ट फॉर माई नॉलेज, कितने लोग फेसबुक करते हैं, हाथ खड़े करिए। फेसबुक, ओके। इंस्टाग्राम, हाँ, वेरी गुड। इंस्टाग्राम आजकल का युवाओं का और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब इट्स प्रेफर्ड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप कितने लोग नहीं करते हैं, कोई भी नहीं। देखिए ये है रीच इन सेवाओं का। दैट्स व्हाई दे आर वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्यों? क्योंकि आपकी जानकारी उनके पास है सारी, वही तो पैसा है। और क्या पैसा है, वो ऐड थोड़ी दिखाते हैं आपसे पैसा थोड़ी लेते हैं, बट आप जो जानकारी उनको देते हो अपने बारे में, दैट इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कैन यू इमेजिन कितने में खरीदा ट्विटर को उसने, इलॉन मस्क ने? हाँ, 45 बिलियन डॉलर्स कितना होता है? 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा। 3.5 लाख करोड़ तो कहें, आई थिंक दुनिया में 90% देशों की बजट नहीं होगा इतना। अगर वो 45 बिलियन डॉलर श्रीलंका, उसमें 5-6 बिलियन डॉलर ऐड करके श्रीलंका को दे देता, तो श्रीलंका का सारा जितना विदेशी वो लोन है सब खत्म हो जाता, वो खुशहाल देश हो जाता। इतना ज़्यादा पैसा एक ट्विटर। अब ट्विटर को कौन सा पैसा लेता है आपसे? नहीं लेता, कुछ नहीं, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, नहीं दिखाता। और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्यों? यू कैन अंडरस्टैंड दैट द रीच। एनीवे, तो मैं बता रहा था, फेसबुक आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। फेसबुक में अगर मैंने एक प्रोफाइल बनाया, कोई भी प्रोफाइल बना सकता है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कुछ नहीं, कोई भी एक प्रोफाइल बना लूँ, ठीक है। मैं सपोज एक 16 साल की लड़की बन जाऊँ और एक प्रोफाइल बना लूँ, तो मेरे को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन है? नहीं है। तो मैंने एक 16 साल की लड़की बन गया, एक प्रोफाइल बना लिया, कोई भी एक फोटो डाल दी, कोई जानकारी एक 16 साल की बच्ची के बारे में जो होती सब डाल के एक बढ़िया प्रोफाइल बना लिया। तो उस प्रोफाइल से मैंने आप में से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया कहीं को, तो आपको क्या दिखेगा सामने? 16 साल की लड़की। मैं तो नहीं दिखूंगा आपको, आपको वो दिखेगा, है ना। तो
गलती से, आई एम नॉट सेइंग जानबूझ के, बल्कि हम सोचते ही नहीं ना, इंस्टिंक्ट जो दिखता है उस पर हमको विश्वास होता है। तो जितना अच्छा दिखता है टेम्पटिंग, उतना ज़्यादा विश्वास होता है और जल्दी होता है ना। तो इसीलिए मैंने 16 साल की लड़की बन के आपको भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपने एक 16 साल की लड़की, गलती से आपने वो बटन दबा दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो बटन दबाया किसने? वो आपने खुद दबाया। मैं नहीं आया वहाँ पे आपको जबरदस्ती करने या धमकी देने। यू हैव डन इट योरसेल्फ बाय मिस्टेक, बट डन इट योरसेल्फ। ओके, अनदर क्राइम आई कैन टेल यू, इट्स कॉल्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड। एक फ़ोन आता है और किसी से लोग उसको उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करते हैं, राइट? कुछ लोग गलती से दे देते हैं। वो देता कौन है? वो विक्टिम खुद देता है और कोई नहीं देता। एक और अपराध, जैसे ये आपका डिवाइस, ऐसा आपके पास भी होगा, तो ऐसे डिवाइस को, अगर आपके डिवाइस को, आपके उपकरण को, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, जो भी हो, अगर मैं अपने नियंत्रण में लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कंट्रोल योर डिवाइस, तो मैं कैसे करूँगा? इंटरनेट नहीं, व्हाट इज द वे? इंटरनेट तो मैलिशियस सॉफ्ट वायरस। वेरी गुड, आपका नाम बताओ? अनमोल। यस, अनमोल इज गिवन अ वेरी गुड आंसर। हाँ भाई, हो गया, सही आंसर है, बिल्कुल सही। मेरे फर्स्ट टाइम मेरे लोग बता नहीं पाते ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से, दे नो द आंसर बट दे डोंट नो एग्जैक्ट आंसर। उसका है वायरस। वायरस माध्यम बनेगा मेरे को, आपकी उपकरण को अपने, आप कौन से, कहाँ के रहने वाले हो? देवास से हो। कौन से स्कूल में पढ़े? ओके, तो वायरस है माध्यम, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे ने बोला, ये दुनिया सॉफ्टवेयर पे चलती है। जो मेलिशियस का मैल और सॉफ्टवेयर का वेयर, मैलवेयर, मैलवेयर का मतलब वायरस। तो वायरस माध्यम बनेगा मेरा, आपका डिवाइस को अपने नियंत्रण में ले। कैसे भी वायरस हो सकता है। इट कैन बी स्पाईवेयर, इट कैन बी एडवेयर, इट कैन बी बैकडोर, इट कैन बी रूटकिट, इट कैन बी सो मेनी टाइम्स ऑफ वायरस। बट वायरस मैं आपको भेजूंगा, अगर मैं एक वायरस आपको भेज दूं और उसमें लिख दूं ये एक वायरस है, इसको डाउनलोड कर लो, आप करोगे? आप नहीं करोगे। तो मैं तो आपको ऐसी चीज़ भेजूंगा जो आप डाउनलोड करोगे, और उसके साथ मेरा वायरस अटैच्ड होगा जो आपको दिखेगा नहीं, और उसको भी आप डाउनलोड कर लोगे। दैट इज कॉल्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड क्राइम है, दैट इज वाई इट इज अनदर चैलेंज, वाई इट्स सो डिफिकल्ट। तो मैंने आपको एक वायरस भेजा, उसको कुछ और आवरण दिया, और उसके ऊपर आपने देखा यार ये वीडियो ये आपने क्लिक कर दिया। जैसे आजकल ये स्टिकर्स चलते हैं, हाँ, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वो फलाना फलाना, वो सारे बनते कहाँ पे आपको मालूम है? ज़्यादा ये सब बनते हैं चाइना में, ज़्यादातर। और इन सब में कुछ ना कुछ, छोटा ही सही, बट मैलवेयर होता है। और हम सब लोग सुबह सुबह उठ के हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं उनके डिवाइसेस को, बिकॉज हम तो उनको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, पर आपको तो पता है उसके पीछे क्या है, आपको नहीं मालूम है ना। तो इसीलिए वो वायरस क्यों करते हैं चाइनीज ये? दे डोंट वांट टू कंट्रोल योर फोन, बट दे वांट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्या करेंगे उसका? नहीं, डेटा इज यूज फॉर व्हाट देयर? हाँ, नहीं, मिस यूज नहीं, नो 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 नो, आप हाँ बताओ। नो, डेटा ठीक है, फाइन, दैट इज फाइन, बट व्हाट आर दे यूजिंग दैट डेटा फॉर? व्हाट इज वो तो एक ना 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 नहीं, एक मिनट सुन तो लो मेरा, वो तो उसके बाद बोलो ना। उसमें तो बहुत छोटा सा मैलवेयर होता है। इट कैन नॉट क्रिएट अ स्कैम फॉर यू, इट कैन ओनली गिव देम सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस। व्हाई इज दैट इंफॉर्मेशन नेसेसरी? हाँ, नहीं बेटा, नहीं, नो नो, हाँ, इट्स नथिंग टू डू विद क्राइम, इट हैज टू डू विद समथिंग एल्स। हाँ हाँ जी, फॉर व्हाट? उसका यूज क्या है? नहीं, आई टेल यू, इट इज यूज, चाइना इज नंबर 1 in what? In artificial intelligence, correct? Number 1 leading country in the world is China. Why? What is artificial intelligence based on? Data, information, not analysis, information, data. जितना ज्यादा आपके पास डेटा है उतना बढ़िया आपका AI, करेक्ट? तो वो इसके लिए करते हैं। एनीवे, दैट्स अनदर टॉपिक। तो पर हम लोग दुनिया भर अपने सब दोस्तों में फैला देते हैं और उनको, चाइना को और स्ट्रांग करो, है ना, वो अलग बात है। बट चलिए, तो इसलिए मैं बोल रहा था, मैं एक आपको वायरस भेजूंगा, आपको लगेगा कि ये तो कुछ और चीज़ दिखेगी, आप उसको डाउनलोड कर दोगे, पर डाउनलोड का बटन किसने दबाया? आपने खुद दबाया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर डाउनलोड का गलत डाउनलोड करके हम एक वायरस अपने डिवाइस में डाल देते हैं, एक गलत व्यक्ति से बात करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसे दे देते हैं, एक गलत व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इतना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं, तो जब ये परिस्थिति है तो फिर हमें इन गलतियां करके साइबर क्राइम से बचाने के लिए कौन बचा सकता है?
कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे इतने अरबों लोग हैं दुनिया में जो वर्चुअल वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, 24 घंटे के साथ उनके साथ बैठा रहे और उनको बताता रहे नहीं ये नहीं करना, ये किससे बात कर रहे हो, फोन रखो, ये कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, मत करो। कोई है ऐसा व्यक्ति? नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम है जो आपके और आपके डिवाइस के बीच में आके, आपके और आपके डिवाइस के बीच में आ गया और आपको ये गलतियां करने से रोक दिया कि आपने बटन दबाया फ्रेंड रिक्वेस्ट का तो शॉक लगा और अरे यार ये तो फर्जी प्रोफाइल था, अच्छा बच गया। ऐसा कोई सिस्टम है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है और ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जो आपको गलतियां करके अपराध से बचा सके, तो फिर आपको कौन बचा सकता है? आप अपने आप को खुद बचा सकते हो, पर आप अपने आप को खुद कब बचाओगे? जब आप चीजों के बारे में जानोगे। यू हैव टू हैव नॉलेज, इंफॉर्मेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ जानकारी होना इनफ नहीं है, जानकारी को उपयोग करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं जागरूकता। जागरूकता हम लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है, लोग सोचते हैं कि अरे मेरे को तो मालूम है तो मैं जागरूक हूं। नो, जानकारी होना आप जानकार हो, जानकारी का उपयोग करना आप जागरूक हो। हेलमेट पहनना तो हम सब जानते हैं कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है जब हम दो पहिया वाहन चलाते हैं, है सबको पता है, वो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, बट फिर भी कई लोग नहीं पहनते। तो वो जानकार तो हैं पर जागरूक नहीं है। मास्क पहनना ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, एवरीवन न्यू दैट अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बट कई लोग फिर भी नहीं पहनते थे। दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज, इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। इसलिए मैं आपको बोला साइबर क्राइम से बचने का एक तरीका मैंने आपको सिद्ध कर दिया, दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस इज नोइंग एंड डूइंग, जानना और करना, और जानना और करना कब? हर बार करना, कभी कभी नहीं। मैंने वर्चुअल वर्ल्ड में ये भी देखा है, क्योंकि इसमें खतरा दिखता नहीं है ना, तो लोग कभी कभी तो कोई सुरक्षित व्यवहार करते हैं और कभी कभी नहीं करते। कभी कभी घर से बाहर जाओ ताला लगा दो, कभी कभी घर से बाहर जाओ ताला खुला छोड़ दो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते, हर बार ताला लगाते हैं। वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी आपको जानना है, करना है और हर बार करना है। जैसे अनजान से दोस्ती नहीं करना फेसबुक पे, मान लो अगर ये एक सिद्धांत आपको समझ आ गया तो फिर वो हर बार नहीं करना। ऐसा नहीं है कि सारे क्रिमिनल हैं जो अनजान आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बट उनमें से अगर एक भी हुआ तो आपको बहुत कष्ट देगा। वो 99 छूट गए, पता नहीं कौन थे वो लोग, एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक भी अगर आ गया ना आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो गलत इंटेंशन से आया है, तो फिर आपका काम बन गया, बिकॉज वो तो करके जाएगा फिर काम, या करके जाएगी। ठीक है, उसके केसेस में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो ओनली वे अवेयरनेस, बी अवेयर, अवेयरनेस इज नोइंग एंड डूइंग एवरी टाइम, सो प्लीज डू इट दीज थिंग्स एवरी टाइम। एंड आई एम टेलिंग यू, पुलिसिंग थिंग्स, सुरक्षा की बातें ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं। ये कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस की बातें नहीं है जो मैं आपसे करूंगा। मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिटेल, साइबर वॉरफेयर एंड ऑल, मैं बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट को पहले सुना था, सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट्स, आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं, तो जो लोग बैठे होते हैं सोचते हैं अरे जब वो चला जाता है या चले जाती है तो वो सोचते हैं कि अरे वाह वो बहुत जानकारी थी इसको, कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बट हमको क्या समझ आया? शायद बहुत कम, और हमारा क्या फायदा हुआ? शायद कुछ नहीं। तो इसलिए मैं उस भाषा में बात नहीं करूंगा। आई विल टॉक वेरी कॉमन सेंस, नॉर्मल लैंग्वेज टॉक, विच आई बिलीव यू विल ऑलरेडी नो। कई चीज़ें तो आपको मालूम होंगी, बट फिर भी सुन लेना एक बार और, बिकॉज एक चीज़ को आप बार बार सुनो तो आपके सिस्टम का पार्ट बन जाता है, और फिर वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है, और वो रिस्पॉन्स बेस्ट रिस्पॉन्स होता है सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित करनी है। ये मत सोचना अरे ये तो मेरे को मालूम है। हाँ तो मालूम है, हो सकता है कुछ मालूम भी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार सुन लो, आपका फ़ायदा होगा, आपके सिस्टम में बस जाएगा, और फिर आप वो ऑटोमेटिकली करोगे। मैं इनके सामने आ गया चाकू लेके, तो ये क्या सोचने लग जाएंगे मैं क्या करूँ? अगर सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, पर अगर ये रिस्पॉन्स देंगे तो ये शायद बेहतर ढंग से बच जाए। तो वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक इमीडिएट कब होता है? जब वो आपके अंदर होता है, इट्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मेरी बातें आपको मालूम भी हैं कुछ बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँगा, आप फिर से सुनना। चलिए वी विल स्टार्ट। ये मेरे बहुत सारे, तो ये मेरे कई थे, ब्लैक रिबन इनिशिएटिव, इसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने आपको बताया। ये इसमें मेरे इनने 512 सेशन बताए, फिर मेरे एक्चुअली ये 500, मैं इसका बिल्कुल रिकॉर्ड रखता हूँ ताकि आई नो हाउ मच आई हैव डन एंड आई कैन, व्हेन आई से देन आई मीन, इज नॉट दैट कई लोग मेरे को मिलते हैं वो बोलते हैं अरे हमने तो लाखों लोगों को पढ़ा दिया। तो कितना, कहाँ, वो तो कोई भी बोल सकता है, मैं कल बोल दूँ मैंने करोड़ों लोगों को पढ़ा दिया, तो उसको वो बता दिया, ऐसे इट मेक्स नो सेंस। तो मैं पूरा उसका रिकॉर्ड रखता हूँ, लिस्ट लेता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। तो वैसे मेरे जो सेशंस हैं वो है, दिस इज द 536 सेशन, और मैंने करीब 4 लाख से ऊपर, 4.5 लाख लोगों को डायरेक्टली संबोधित किया है, डायरेक्टली। सो उसके फिर एक दूसरा इफेक्ट भी होता है, बिकॉज एक आदमी सुनता है तो 2 लोगों को बताता है, दैट काइंड ऑफ थिंग शुड बी देयर एनीवे। तो जब आया कोविड, तो ऊपर जो बना है संपर्क अभियान, ये मैंने प्रारंभ किया, बिकॉज फिर ये फिजिकल सेशंस बंद हो गए, तो मैं
वेबिनार के थ्रू किया, उसमें भी मैंने करीब वो एक डेढ़ साल जो चला कोविड, अदर देन टाइम व्हेन आई वाज इन अदर ड्यूटी पर, मैं बंगाल भी गया था, सब जगह, तो उसमें भी 171 मेरे सेशन में, उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर अंडर संकल्प अभियान, वो जो राइट साइड में है, दिस इज फॉर कॉलेजेस. वैसे कंटेंट नियरली सेम है, बट आई मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट suits them, because what I am going to tell you now is something about some concepts of cyber security, दो चार जो आपको जानने चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं, और लास्ट उसके बाद वी विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम जो यूथ पे ज़्यादा हो रहा है, सम विशेष टाइप ऑफ क्राइम, एंड देन योर क्वेश्चन आंसर इफ यू हैव टाइम. यूज ऑफ साइबर स्पेस, सम कॉन्सेप्ट्स. ओके, पहली बात, साइबर वर्ल्ड क्या है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड क्या है. मैं अगर आपसे पूछूं मेरे को डेफिनेशन बताइए, तो शायद आप मेरे को ना बता पाएं. ऐसी कोई डेफिनेशन है ये मेरे को भी नहीं मालूम, होगी भी तो कोई लंबी चौड़ी होगी, हमारे किसी काम की नहीं है. तो अपन ऐसा करते हैं कि पहले अपन देखते हैं कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं, व्हाट इज द यूज. तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द यूज, अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन देखते हैं इस दुनिया का में हम इसका उपयोग क्या है. वंस यू नो द यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड, फिर उसको एक साथ जब ले लिया तो दैट इज द साइबर वर्ल्ड. ओके, ऐसे चलते हैं अपन. मेरे विचार में साइबर वर्ल्ड में बहुत सारे यूज हो सकते हैं, छोटे छोटे, बट मेन यूज 5 हैं. जब हम उनको ग्रुप करेंगे तो यही 5 यूज निकलेंगे. तो आप कौन मेरे को बताएगा वन यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड जो आप भी शायद करते हो. वन यूज. नेटवर्किंग फॉर व्हाट, दैट इज जस्ट अ प्रोसीजर. नेटवर्क से क्या यूज, क्या है उसका. आप नहीं, आपने बहुत बोल दिया, आपने भी. और कोई, समबडी न्यू, हाँ बोलो. सोशल नेटवर्किंग, नाम बताओ. अमन, यस, सोशल नेटवर्किंग वन यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड. आप बताओ. मार्केटिंग. मार्केटिंग इज अ स्मॉल यूज. अगर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मार्केटिंग, ट्रांसफर ऑफ मनी, पेमेंट्स, इसको अगर अपन एक वर्ड बोलना चाहें तो क्या होगा. ई कॉमर्स. बट आप तो स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट्स को ही बोलना है सिर्फ. हाँ, कॉमर्शियल एक्टिविटी. 2 हो गए, नेटवर्किंग, सॉरी, सोशल नेटवर्किंग एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी. और क्या, एडवर्टाइजमेंट इज कॉमर्स. हाँ, कॉमर्शियल. जी, कम्युनिकेशन. यस, नाम क्या है आपका. राजपाल. यस, कम्युनिकेशन अनदर यूज. 3 हो गए. और चौथा, एंटरटेनमेंट. वेरी गुड. आपका नाम बता दो. हाँ, यश. एंटरटेनमेंट. ओके, वन मोर. सबसे बड़ा यूज तो बताया नहीं आपने. वो तो हो गया इन्फो कॉमर्स. हाँ, कॉमर्स हो गया ना. हाँ, आप बताइए. एजुकेशन. एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, इसके लिए एक नाम बोलो. नहीं, लर्निंग इज पार्ट ऑफ इट. लर्निंग हो गया. नहीं, ई लर्निंग भी वही लर्निंग ही है ना. तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग. आपका नाम क्या है. शिवानी. आपका नाम क्या है. पंकज साहब. इन दोनों ने मिलकर जो राइट वर्ड बताना था वो बताया है. इट इज इंफॉर्मेशन, सूचना. दैट इज ओनली. उसके बहुत पार्ट्स हैं, नॉलेज है, ई लर्निंग बोलो, आप जो भी बोलो. तो ये है उसके 5 यूज. अपन जल्दी जल्दी इसकी बात करेंगे. इंफॉर्मेशन, मेरे विचार में साइबर वर्ल्ड का सबसे बड़ा उपयोग आज की तारीख में इज इंफॉर्मेशन. आज का युग, जो एज है जिसमें मानवता रह रही है, उस युग को भी बोलते हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो युग है, ये है सूचना का युग. पहले जैसे एग्रीकल्चरल एज आया, इंडस्ट्रियल एज आया, अब है इंफॉर्मेशन एज. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, दैट इज सूचना क्रांति, ये 90s में, अर्ली 2000 में हुई. अब वो खत्म हो गई. अब हम एक युग में रह रहे हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एज. तो जिस युग का नाम ही इंफॉर्मेशन एज है, उस युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही इंफॉर्मेशन है. इन टुडेज वर्ल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफॉर्मेशन. द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव and the more smartly you use that information, the more successful you will be, the more secure you will be, the more satisfied you will be. Everything comes from collection and dissemination and use of that information. I'll give you a very small example. Very fast you'll understand what I'm meaning to say. I had gone to Delhi to get an award in 2018 January. That was the Digital India Award of Internet and Mobile Association of India. ठीक है. तो वो अवार्ड मेरे को ललित होटल में मिल रहा था. तो मेरे को जब अवार्ड मिला, मैं आके बैठ गया, तो एक यंग लड़का मेरे पास आया और उसने मेरे से बोला कि सर आप मध्य प्रदेश के हैं. तो मैंने, बिकॉज अनाउंस हुआ, तो मैंने हाँ मैं मध्य प्रदेश का हूँ. तो उसको भी अवार्ड मिल रहा था बेस्ट स्टार्टअप का. तो मैंने सर मैं भी मध्य प्रदेश में काम करता था, इसलिए मैंने आपका नाम सुना तो मैं आपको मिलने आ गया. मैंने काम करता था मतलब था, तुम किस में क्या काम करते थे. इसे सर मैं एक IAS ऑफिसर था MP काडर में. और मैंने, तुम IAS ऑफिसर थे मतलब क्या, तुमने अब छोड़ दिया. इसे हाँ सर मैंने छोड़ दिया. 2016 बैच का था वो. उसने 2 साल काम किया और उसने 2018 में मेरे साथ अवार्ड लिया. 1.5 साल काम करके उसने छोड़ दिया. मैंने, तुमने IAS छोड़ दी. मैंने क्यों छोड़ दिया, IAS सुप्रीमियर नौकरी है. तो मैंने IAS सर मेरे को अच्छी नहीं लगी, मेरा को स्टार्टअप करना था तो मैंने छोड़ दिया.
और वो अब वो उसने स्टार्टअप किया। उस आदमी का नाम मालूम है आपको? आज आपको मालूम होना चाहिए। किसी को मालूम है कौन हो सकता है वो आदमी? हाँ, रक्षित टंडन तो अरे यार वो तो बुढ़ा आदमी है यार, वो क्या वो मैं बोल रहा हूँ 18 बच्चे लड़का था वो। रक्षित टंडन को तो मैंने सिखाया है। तो वो एनीवे तो वो तो साइबर क्षेत्र का था, बट ये तो स्टार्टअप कर रहा था। हिज नेम इज रोमन सैनी, ठीक है। एंड रोमन सैनी इज द ओनर ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी टुडे इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। 4 साल हुए ना, 4 साल में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम कर दिया। अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है उसकी। 4 years की बेस्ड ऑन व्हाट? इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन गिव्स यू आइडियाज, आइडियाज गिव यू इनोवेशन, एंड इनोवेशन व्हेन पुट टू प्रैक्टिस बिकम्स इनिशिएटिव, एंड दैट गिव्स, आज की तारीख में वही सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये अलग बात है, ये तो बिजनेस का पार्ट है, बट एवरीथिंग एल्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी ऑल्सो कम्स, मैंने बोला ना सूचना, अभी मैंने आपको बताया उसका कि जब का आपको जानना पड़ेगा और फिर उसको यूज करना पड़ेगा तो आप सुरक्षित रहोगे, है ना। तो एक राइटर था अमेरिकन, उस राइटर नहीं था, ही वाज एक राइटर था अमेरिकन, राइटर नहीं इकोनॉमिस्ट, सॉरी, हिज नेम वाज एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर कुछ महीने पहले, कुछ साल, पिछले साल ही डाइड, ही हैज डाइड, मतलब ही इज ओल्डर पर्सन। पर एल्विन टॉफलर को एक नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा पुरस्कार आप जानते हैं। नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। वो कब मिला था? अर्ली 80s में मिला था या फिर लेट 70s में मिला था, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट इतने साल पहले उनको एक नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द फ्यूचर शॉक, और उसमें उन्होंने एक फ्रेज कॉइन करी थी। वो फ्रेज थी इंफॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति है। उस समय मेरे को लगता है लोग हंसते होंगे उस पर कि ये आदमी क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन इज पावर। मसल पावर होता है, मनी पावर होता है, एनर्जी पावर होता है, बट इंफॉर्मेशन का क्या पावर होता है, क्या बोल रहा है ये? बट 40 साल बाद उस व्यक्ति ने जो बोला, आज बिल्कुल सही है। आज इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी शक्ति है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, सब कुछ के लिए। अब ऐसी अगर स्थिति है तो आज के साइबर क्रिमिनल के लिए भी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, उसके लिए भी सबसे बड़ी शक्ति इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? आपकी इंफॉर्मेशन, यस, मेरी इंफॉर्मेशन। जितनी हमारी इंफॉर्मेशन उस गलत हाथ में चले जाए, क्रिमिनल के हाथ में चले जाए, उतनी ज्यादा सफलता से वो हमारे ऊपर क्राइम कर देगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज पावर इवन फॉर अ क्रिमिनल। और ये इंफॉर्मेशन जो आधार बनती है साइबर क्राइम का हमारे ऊपर, वो इन लोगों को देता कौन है? ज्यादातर हम खुद देते हैं, ज्यादातर, सारी नहीं, पर मोस्ट ऑफ इट इज गिवन बाय वी आवरसेल्व्स। 24 घंटे हम हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लीक करते रहते हैं। किसी से भी फोन पे कोई भी बात करते रहते हैं, कुछ भी लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, पोस्ट करते रहते हैं, बिना सोचे, बिना समझे कि कौन इसको देख रहा है, कौन जो देख रहा है उसका क्या उपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है, हम कुछ नहीं सोचते। हम 24 घंटे अपने बारे में ये करते रहते हैं बिना सोचे। जितने ज्यादा लाइक्स आए उतना अच्छा, जितने ज्यादा शेयर और व्यूज आए और भी अच्छा। कौन क्या देखे, क्या करे, किसको परवाह। पर जब ये गलत हाथ में पहुंचती है, मैंने आपको बताया, ये आधार बनती है साइबर क्राइम का आपके ऊपर, करेक्ट। इसीलिए हम ही वो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं जो आधार बनती है हमारे ऊपर साइबर क्राइम का। तो इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर कौन रख सकता है? हम ही रख सकते हैं। वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारा खेल आपके और आपके डिवाइस के बीच का खेल है और किसी चीज का नहीं है। कोई नहीं आके ये इंफॉर्मेशन सिक्योर कर सकता जो हम ही लीक कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई से कि हम ही उसको, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक शब्द है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस, फाउंडेशन, नींव है वो साइबर सिक्योरिटी की आपके लिए। जैसे अवेयरनेस इज द की टू साइबर सिक्योरिटी, तरीका, वैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द वे, इज द नींव रादर, वो आधार है साइबर सिक्योरिटी का आपके लिए। किसकी इंफॉर्मेशन? आपकी इंफॉर्मेशन। कौन सिक्योर रखेगा? आप रखोगे और कोई नहीं रखेगा। तो कब से स्टार्ट करोगे? अभी से, आज से भी नहीं, अभी से। नहीं तो मैंने आपको बोला है वो दरवाजा खुला है, आप वेट कर रहे हो कोई उसके अंदर आए, फिर बहुत देर हो जाएगी, उससे पहले उसको बंद करने का प्रयास करो। ये मैंने आपको पहले बताया। अगर मैं आज आपको बोलूं फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, और आप मेरी बात मान लें और बंद कर दें ये सब, तो अच्छा है, आपकी पॉइंट्स ऑफ लीकेज तो कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपकी साइबर सुरक्षा बेहतर हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। बट आप ऐसा करोगे? आप ऐसा नहीं करोगे। तो मैं आपको ऐसा सुझाव नहीं दूंगा, ये कोई सुरक्षा का सुझाव वैसे भी नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूंगा आप करिए, बिल्कुल करिए, पर ध्यान से करिए। कितना शेयर करना, किसके साथ शेयर करना कि भी नहीं करना, कब शेयर करना, क्या शेयर करना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे। मतलब शेयर क्या? इंफॉर्मेशन। ये कौन डिसाइड करेगा? आप। तो उसको डिसाइड करो और उसको लागू करना शुरू करो, नहीं तो देर ना हो जाए।
आगे मैं उसके केसेस भी बताऊंगा। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्राइम, कॉमर्शियल एक्टिविटी आप जानते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, व्हाटएवर, बिग यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड, कम्युनिकेशन ये भी बहुत बड़ा यूज है, आपने बताया, ईमेल, एसएमएस, फोन कॉल्स, कम्युनिकेट करना, इस इज वेरी बिग यूज ऑफ साइबर वर्ल्ड। फोर्थ इज सोशल नेटवर्किंग, ये भी आपने बताया है, नेटवर्क बनाना। ठीक है, इधर मैं 2 मिनट रुकूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना चाहिए कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग में फ़र्क क्या है। ये लोग समझते नहीं है या उसको समझने की कोशिश नहीं करते, वो कुछ भी करते रहते हैं, दे थिंक कम्युनिकेशन एक ही चीज़ है, वो एक चीज़ नहीं है। मैं देखिए, साइबर वर्ल्ड इज अ डबल प्रॉब्लम। असली दुनिया में अगर आप कोई गलती करोगे तो आप किसी असली दुनिया में अगर आप कोई गलती करोगे तो आप किसी अपराध का शिकार हो सकते हो। वर्चुअल दुनिया में अगर आपने गलती कुछ करी तो आप अपराध का शिकार तो हो ही सकते हो, साथ साथ खुद भी अपराधी बन सकते हो। और मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, पर जो मेन रीजन है, ओनली रीजन जो मैंने देखा है कि लोग बिना गलती से गलती करके अपराधी बन गए, उसका कारण यही है, बिकॉज उन्हें कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में फर्क नहीं समझा और ऐसी कोई कृत्य कर दिया जो गलती होती है और अपराधी खुद बन बैठे। दिस इज द ओनली रीजन, दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, द डिफरेंस। नाउ आप में से मेरे को पहले बात कौन बताएगा कि इसमें दोनों चीजों में फर्क क्या है, किसी को मालूम है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग? या आप तो मेरे को उसका वो वे बता रहे हो, बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये कौन बताएगा? फर्क क्या है? हाँ बताइए। सोशल मीडिया इज अ टाइप ऑफ, नो, of course communication is social networking obviously is a type of communication only, but what is the difference? Yeah, many places, no, that's also not true। मैं आप सब लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ सोशल नेटवर्किंग नहीं कर रहा है ना। तो यू कैन डू कम्युनिकेशन 1 to many, वो भी हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन में जो फ़र्क है अपने काम का, इसके लिए, विषय के लिए, वो ये है कि सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सिर्फ उनके साथ किया जाता है जिनको आप जानते हो या जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उनके साथ होती है कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्किंग इस पृथ्वी पे किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ उस व्यक्ति के पास शायद इंटरनेट होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को जानो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उससे संपर्क साधना चाहो या संपर्क में आना चाहो, फिर भी आप आ जाओगे। दैट इज सोशल नेटवर्किंग, और वो बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, मैं अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ या किसी संस्था के खिलाफ कुछ बातें गलत बातें बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ मतलब किसी को फ़ोन पे बातें बोल रहा हूँ, 10 लोगों को अपने आसपास बिठा के ऐसी बातें कर रहा हूँ, किसी को ईमेल कर रहा हूँ, ये क्या है? कम्युनिकेशन। तो इसकी फीचर्स क्या है? पहली बात तो मैं इन लोगों को जानता हूँ, तभी इनको फ़ोन कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ या ईमेल कर सकता हूँ। आई नो दीज पीपल। सेकंड इज दैट आई एक्चुअली वांट टू टेल दीज पीपल दीज थिंग्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं बताना एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, इसलिए अरे यार ये आदमी बहुत खराब है, ये संस्था बहुत खराब है। तीसरी बात यह है कि वो मेरी मानसिकता के हों, शायद मैंने उनको बोला क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जैसे ही, मैं जानता भी हूँ, तो हो सकता है मेरे बातों से सहमत हूँ, यहाँ ठीक है ये व्यक्ति बहुत खराब है ये। बट सपोज वही चीज़ मैंने लाइक, शेयर, फॉरवर्ड और पोस्ट कर दी वर्चुअल वर्ल्ड में, फिर क्या होगा? फिर तो गोल गोल घूम के कहीं भी जा सकती है, और ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गई जिसने बोला कि नहीं मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, आपने गलत बोला ये, और जो आपने बात लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, पोस्ट करी है वो इस देश के कानून के खिलाफ है, फिर क्या होगा? फिर आपके पास कानूनी कार्रवाई होगी। फिर आप नहीं बोल सकते कि अरे मैंने तुम्हें थोड़ी बताया था, जाओ यार, तुमने ऐसी तुम्हारे पास पहुंच गई, मैंने तुमको थोड़ी बताया था। ऐसे नहीं होता। आपने कोई लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, पोस्ट करी और वो इस देश के कानून के खिलाफ है और उसने किसी ने रिपोर्ट करी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में अगर आपने फर्क नहीं समझा तो ये क्या है? ये गलती है, और उसके आधार पे आपने कोई ऐसा लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, पोस्ट कर दिया या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कर दिया जो इस देश के कानून के खिलाफ है, तो ये गलती से गलती है, राइट। पर गलती से गलती भी गलती होती है और उसकी सजा उस व्यक्ति को मिलती है। देश का किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं होगा और कोई कानून का रखवाला आपको नहीं मिलेगा हमारे जैसा, जो बोलेगा अच्छा आपने गलती से गलती करी क्योंकि आपको मालूम नहीं था और अपने कानून तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी बोल दीजिए, चले जाइए, अगली बार मत करना। ऐसा नहीं होता। अगर आपने गलती से गलती भी करी और कानून तोड़ा तो वो गलती होती है और आपको सजा मिलती है। तो बेटर क्या है कि आप या तो कानून जान जाओ, फिर आप वो गलती से गलती नहीं करोगे। तो फिर इस देश का कानून, साइबर क्राइम का कानून कौन सा है, उसका नाम क्या है मालूम है आपको? द एक्ट, जो अधिनियम है जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम इस देश में पंजीकृत होता है या रजिस्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं?
नाम क्या है उसका? आईटी एक्ट। आपका नाम क्या था? शिवानी, वेरी गुड। आईटी एक्ट, ज्यादातर को तो नाम भी नहीं मालूम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसका नाम है, पर इनको नाम मालूम है, बट आई एम श्योर शी डजंट नो उस कानून में लिखा क्या है। मालूम है आपको? धाराएं कुछ मालूम है? नहीं मालूम, नहीं माइंड, आई एम नॉट सेइंग। इसलिए या तो आप कानून जान जाओ, मैंने बोला कानून जानना जटिल प्रक्रिया होती है। एवरीवन कैन नॉट नो द लॉ, यू शुड नो द लॉ। जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट आना चाहिए कि उसमें क्या प्रावधान है, बट इसमें लोगों को नहीं आता। तो कानून नहीं जानते, तो फिर ये फर्क समझ जाओ। अगर ये फर्क समझ के आप गतिविधियां करोगे तो फिर आप गलती से गलती करके अपराधी नहीं बनोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको, मैं हमेशा बोलता हूं, ये फर्क आपको मैंने बता दिया, तो आपको रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर करना है। कुछ भी आप लाइक शेयर फॉरवर्ड पोस्ट नहीं कर सकते सोच के कि कम्युनिकेशन अपने जैसे लोगों को बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन गलती हो गई उस दिन आपके खिलाफ अपराध दायर हो जाएगा। यू आर ऑल स्टूडेंट्स। मैंने बोला ना, मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज उसके साथ होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स, आप बच भी नहीं पाओगे। आपके एक तो दर्ज हो जाएगा केस, वो सिद्ध भी हो जाएगा, आपको सजा भी हो जाएगी। एंड वंस यू आर कॉन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, चाहे छोटा सा क्राइम हो, आपकी फ्यूचर फिनिश्ड। यू कैन नॉट गेट एनी जॉब इन एनी प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स ऑल ओवर। फॉर वॉट? फॉर अ स्मॉल मिस्टेक, बिकॉज यू डिड नॉट बिहेव, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर करना है। और दुनिया भर में, इंडिया को तो छोड़ो, इंडिया में भी देशों का, समाजों का, कम्युनिटीज का, सोसाइटीज का तेजी से विघटन हो रहा है, क्योंकि लोग इररिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर कर रहे हैं। कुछ भी कर दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी पोस्ट कर दिया। ऐसे आप नहीं कर सकते। मैं जो पैमाना बताऊंगा आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। देयर इज अ स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड शुड बी योरसेल्फ, कि मेरे बारे में अगर कोई ये बातें बोलेगा तो मेरे को कैसा लगेगा, मेरे धर्म के बारे में कोई ये चीजें करेगा, लिखेगा, तो मेरे को कैसा लगेगा। ये स्टैंडर्ड को अपनाओ, बिकॉज आपको अच्छा जो चीज नहीं लगेगी वो दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी, है ना। तो प्लीज डोंट मेक इट अ जोक, ये जोक नहीं है। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा नुकसान इस देश को होगा, इस समाज को होगा, आपके परिवार, सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। वो एक दिन होगा अगर आप अभी से रेगुलेट अपने आप को नहीं करोगे। दैट्स माई रिक्वेस्ट, बिकॉज इट इज हैपनिंग वेरी वेरी बैडली ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वी शुड एटलीस्ट फ्रॉम आवर पार्ट नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके भी आके बूमरैंग होगा, और सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होगा, हमें ही होगा, अगर हम ये गलतियां करते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। ये खंडवा जिला है मध्य प्रदेश में। खंडवा जिला में ये कुछ साल पहले ये केस हुआ था। एक व्यक्ति ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ चीजें फेसबुक पे अपलोड करी। एज अ रिजल्ट खंडवा में दंगे हो गए, 2 लोगों की जान चली गई, कई लोगों को जख्मी हो गए, कई दिनों तक, महीनों तक कर्फ्यू रहा, लोग बहुत परेशान हुए एक पोस्ट के कारण ना। हमने फेसबुक को लिखा कि हमें आईपी एड्रेस बताइए जहां से ये जनरेट हुई थी, ताकि हम अपराधी को पकड़ सकें। फेसबुक ने हमें वापस लिखा कि हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया था इसको पोस्ट करने के लिए, हमारा सर्वर नहीं यूज किया गया था। अब वो मैं इतना टेक्निकल नहीं होना चाहता, पर जो लोग समझते हैं गुड, जो नहीं समझते, प्रॉक्सी सर्वर इज अनदर वे। जैसे मैं सीधे भी जा सकता हूँ, बाहर निकल जाऊंगा, मैं वहां से भी जा सकता हूँ, तो ये प्रॉक्सी इज अनदर वे टू रीच द डेस्टिनेशन। प्रॉक्सी मान दो उसको ना। प्रॉक्सी मतलब अटेंडेंस में लोग प्रॉक्सी लगाते हैं ना, ये वो इनकी जगह वो बोल देंगे यस, वो तो नहीं बोल सकते, वो बोल सकती हैं, तो उस टाइप की। प्रॉक्सी सर्वर यूज हुआ तो हम आपको नहीं बता सकते आईपी एड्रेस। वो प्रॉक्सी थी स्लोवाकिया की, दैट्स अ कंट्री इन यूरोप। तो हमने उस प्रॉक्सी को लिखा, घटनाक्रम बताया और बोला कि हमें बताइए आईपी एड्रेस। उस प्रॉक्सी ने हमें आईपी एड्रेस बताया। वो व्यक्ति पकड़ा गया, वो खंडवा का ही निवासी था, और उसने सोचा होगा शायद मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, प्रॉक्सी सर्वर एंड ऑल दैट, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आज आपकी जानकारी के लिए, कोई ऐसी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो ट्रैक और ट्रेस नहीं हो सकती। ये कभी मत किसी के बहकावे में आना या खुद ऐसा सोचना। टेक्नोलॉजी बनाई किसने? इंसान ने बनाई है। तो जो चीज़ इंसान ने बनाई है उसका तोड़ तो इंसान के पास होगा ही, ऑब्वियसली होगा। कभी कभी मुश्किल हो सकता है, बहुत जटिल, इट माइट बी वेरी चैलेंजिंग, बट इट कैन नॉट बी इम्पॉसिबल, है ना। इट मे टेक टाइम, इट मे टेक एफर्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये याद रखना। तो एनीवे, इस व्यक्ति ने सोचा होगा कि मैं तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, बट पकड़ा तो वो गया। पकड़े जाने के बाद उसको मैंने पूछा नहीं कि तूने ये घटिया काम करा क्यों था, बट अगर करा होगा, आप भी सोच लो क्यों करा होगा। या तो अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए, कुछ अपनी ना एक्टिविज्म दिखाने के लिए, आजकल जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो या फिर किसी के बहकावे में आ गए तो कर दे यार, और ये नई टेक्नोलॉजी लगा रहे, पकड़ा भी नहीं जाएगा, तो पकड़ा भी गया। ऐसी घटिया मानसिकता के लिए किया होगा, कोई ऐसे बड़ा उद्देश्य तो होगा नहीं कि मैं बहुत चांद तक रॉकेट पहुंचा दूंगा। तो पर उसका फिर ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद उसको
पाया गया दोषी और उसको सजा हुई। कितनी सजा हुई आप मतलब आप सोच सकते हो मैक्सिमम सजा कितनी हुई होगी ऐसे कृत्य के लिए? उसको सजा हुई आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्यों? क्योंकि उसको कानून भी नहीं मालूम था। आईटी एक्ट में एक धारा है 66F आईटी एक्ट साइबर टेररिज्म कि अगर आप साइबर के वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज ट्रांसमिट करो, ट्रांसमिट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इसको, कोई भी ऐसी चीज ट्रांसमिट करो जो समाज में आतंक फैला दे, तो फिर आप साइबर टेररिज्म के दोषी हो। ये साइबर टेररिज्म का दोषी पाया गया और इसको आजीवन कारावास की सजा हुई। आप मेरे को ये बताओ, अगर इस महानुभाव को पहले पता होता कि एक तो मैं पकड़ा जाऊंगा और दूसरा इस छोटी मोटी मानसिकता के कारण मैं जिंदगी भर जेल में सड़ूंगा, तो कभी ऐसी करता वो? कभी नहीं करता। अगर यहाँ पे कुछ ग्रे मैटर है तो नहीं करता, खाली है तो आई डोंट नो, बट अगर कुछ यहाँ पे है मामला तो फिर वो नहीं करता। बट इसने इसलिए किया क्योंकि उसने इसका फर्क नहीं समझा। तो कुछ भी कर दे, कुछ भी रहे उधर, क्या फर्क पड़ता है? 2 लोग हंस लेंगे, 4 लोग शाबाशी दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, है ना? तो ये आप जरूर याद रखना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड, पोस्ट, ये सारी चीजें आपको उसमें डाल सकती हैं। आप बोल सकते हो कि पोस्ट करना तो मैंने अपना कंटेंट पोस्ट किया, अपना अपलोड किया, तो ठीक है। अगर गलत है तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, ठीक, वो तो फिर भी मान्य है। बट लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड किसी और का कंटेंट है, उसको करने से लाइक, शेयर, फॉरवर्ड मेरे को क्यों सजा मिलनी चाहिए? मैंने थोड़ी बनाया वो कंटेंट, या मैंने थोड़ी वो, उसके लिए इसलिए सजा मिलनी चाहिए, मिलती है क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है। मैं आप चाहता हूं कि आपसे पूछूं, बट समय बहुत हो गया, इसलिए कानून में ऐसा लिखा है, इसलिए सजा मिलेगी। क्यों? मैंने आपको पहले बोला, कानून आईटी एक्ट में जो की वर्ड यूज हुआ है वो है ट्रांसमिशन। वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आप कुछ चीज ट्रांसमिट करोगे जो अवैध है, मतलब इलीगल है या अश्लील है, ऑब्सीन है, तो फिर आप एक अपराध कर रहे हो।